हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सुंदर सा एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन स्लीव्स का मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी जो चौड़ाई है मैं 9.5 इंच के आसपास ली हुई हूँ और स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैं 10.5 इंच ली हुई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं 3.5 इंच पे डाउन करूँगी। इस तरह से 3.5 इंच पे आपको मार्क लगा करके डाउन कर लेना है, जहाँ से हम गोलाई देते हैं। इस तरह से उसके बाद से देखिए इसे हमें एक लाइन खींच लेना है इस तरह से। अब देखिए ऊपर से 2.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, एक 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे गुलाई के लिए, और ऊपर से मैं 8 इंच पे गुलाई का मार्क लगाऊंगी। इस तरह से मार्क कर लेते हैं। अब देखिए जो 3.5 इंच वाला है उस पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और 2.5 इंच वाला पे इस तरह से मिला देना है। इस तरह से ये हमारा गोलाई का मार्क हो गया। उसके बाद से देखिए मोहरी का मार्क करेंगे 5.5 इंच पे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन, और यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब ये जो फिटिंग का मार्क है इसे मिला लेंगे इस तरह से। अब इसे हमें कट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए ऊपर से 3.5 इंच पे मार्क लगाई हूँ और इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच पे लगा रही हूँ। आप चाहे तो 7.5 इंच पे भी लगा सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। और इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर देना है और 1/4 इंच यहाँ से हम एक्स्ट्रा रखेंगे वो पलटने के लिए। तो यहाँ पे सिलाई मार्जिन हम 1/4 इंच ले लेते हैं। अब देखिए हम मेन फैब्रिक जो है उसको ले लेंगे इस तरह से और उस पे अस्तर को इस तरह से जमा करके लेंगे, और लेने के बाद जो मार्जिन रखे थे उतना ही हमें स्टिचिंग के लिए दबा करके लेना है, स्टिच करना है इस तरह से। यहाँ पे कट कर लेने के बाद छोटे छोटे हम नॉट्स लगाएंगे ताकि अच्छे से पलट जाए ये कपड़े। तो देखिए हमारा ये अस्तर पलट गया है। और इससे चाहे तो आप स्टिच भी कर सकते हैं या फिर ग्लू से चिपका भी सकते हैं कपड़े को। तो यहाँ पे मैं ग्लू लगा करके चिपका लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए 4.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी ली हूँ और 17.5 इंच की लंबाई ली हुई हूँ, और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। हमें इसको 3 ही तरफ से फोल्ड करना है, 3 साइड से। एक साइड से ओपन रहेगा, उधर हमारा सिलाई में चला जाएगा। देखिए इसे बना लेने के बाद हमें उरे पट्टी लेना है यहाँ पे 1.5 इंच के आसपास। इसको हम डोरी बनाएंगे। तो यहाँ पे फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद से सुई धागा के हेल्प से हमें इसे पलट लेना है।
अब देखिए यहाँ पे डोरी बनाने के बाद हम जो पट्टी बनाए थे उसमें इस तरह से लगा लेना है। आप चाहो तो सेफ्टी पिन से भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैं सुई की मदद से लगा रही हूँ इस तरह से। इस तरह से हमें रेडी कर लेने हैं पूरे पैटर्न को। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से खींचते जाना है हमें। यहाँ पे हम टक लगा देंगे एक। इस तरह से अब इतना कुछ करने के बाद हमें एक पेपर पे इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लेना है। इस तरह से जो इसका फ्रिल है इस तरह से हमें सेट कर लेना है। सेट करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। हमें धीरे धीरे पूरे फ्रिल को स्टिच कर लेना है इस तरह से सेट करते हुए। अब देखिए यहाँ पे जो स्लीव्स रेडी किए थे उसको अच्छी तरह से उस पे जमा लेना है इस तरह से। इस तरह से करके हमें सेट कर लेना है। मैं यहाँ पे पिन लगा करके अच्छी तरह से सेट कर ली हुई हूँ। उसके बाद से आप स्टिच करेंगे। इसे कर लेने के बाद जो पीछे के साइड में जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट कर लेना है बराबर से इस तरह से। अब देखिए ये जो ब्लाउज का बॉर्डर था उसे मैं निकाल करके और डबल फोल्ड में ली हुई हूँ। लगभग ये 3 इंच था, मैं यहाँ पे फोल्ड करके 1.5 इंच कर ली हूँ। अब यहाँ पे बॉर्डर में अटैच करूँगी इस तरह से यहाँ पे। तो आपको अच्छी तरह से इधर से सेट कर लेना है, सेट करके अटैच कर लेना है। दोनों साइड पे यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है आपको। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैं डोरी में लटकन लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपको दोनों लटकन बना करके रेडी कर लेना है। और आज का आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।